यस सर। ओके, तो वही वहां पे क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन मैंने ज्वाइन किया, ठीक है। तो यस ये तो वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर था सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट का, जो कि जिससे कि मतलब ये लोग को सब होता था, एडमिशन रजिस्ट्रेशन सारा चीज से होता था। तो बट वो इनिशियल सॉफ्टवेयर वाज वेरी बेसिक, एक छोटा सा वेब पेज जैसा लगता था, वेबसाइट जैसा लगता था, जहाँ पे आपको सारा डिटेल्स डालना पड़ता था, एंड एवरीथिंग वाज मैनुअल। जैसे जो ये तो ये सब चीज देखिए, जब बिजनेस सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशन, द वेरियस ऑपरेशन है ना। तो जैसे वो जो कार्ड वाला जो मशीन है ना, जो ईडीसी टर्मिनल होता है, ठीक है, तो दैट ईडीसी टर्मिनल वाज देयर। तो लेकिन यस। उसका जो चार्ज स्लिप जो होता था, ठीक है, उसका जो डेटा था, जैसे अभी मैं ये विशाल मेगा मार्ट में भी देखता हूँ, विशाल मेगा मार्ट में भी आई डोंट नो, ठीक है, उतना मैंने ध्यान अभी नहीं दिया है रिसेंट में। बिग बाजार में तो था, बिग बाजार में तो मशीन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द कंप्यूटर एक्चुअली, ठीक है, सीधे से कंप्यूटर के साथ में कनेक्टेड रहता है, कि आप वहां से रिक्वेस्ट दीजिएगा कि हाँ मतलब ये जो कस्टमर को कार्ड पेमेंट करना है, तो वो ऑटोमेटिकली वो एक्टिवेट कर देगा सारा चीजें, मतलब उसको कोई बटन दबाने का जरूरत नहीं होता था एक्चुअली में, मैंने देखा हुआ था वहां पे ना, या मतलब सिर्फ अप्रूव करने के लिए बटन दबाना पड़ेगा, या जो भी है, मतलब सारा कम्युनिकेशन मशीन, मतलब ये कंप्यूटर उस मशीन के साथ में कर दिया था, कितना पैसा लेना है नहीं लेना है, ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। एंड देन मतलब आपको सिर्फ पेमेंट कर देना है, ठीक है, मतलब आपको पिन डालना है, वो बाकी का काम हो गया ऑटोमेटेड, मतलब बीच में कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता अमाउंट को एक्चुअली में, ठीक है। तो एक तो गलती बच जाता है, प्लस कोई आपसे गलत अमाउंट चार्ज नहीं कर सकता है, ठीक है, दैट विल बी बहुत बार होता है ना कि मतलब छोटा छोटा बात में इधर से उधर हो जाता है, ये भी होता है, ठीक है। तो खैर, लेकिन अभी जैसे मैं बेटा का स्कूल में जाता हूँ, तो वहां पे जो मशीन रखा हुआ है, तो उसमें क्या है कि उसमें मतलब आप कार्ड का पेमेंट कीजिएगा, देन दे नीड द रेफरेंस नंबर एक्चुअली, ठीक है। या आप अगर वो लोग को ये करते हैं, आप यूपीआई से भी पेमेंट करते हैं, तो आप उसको एक स्क्रीनशॉट भेजना ही पड़ता है वो लोग को, ठीक है, चाहे वहां पे भी खड़ा होकर क्यों नहीं कीजिएगा, आपको एक स्क्रीनशॉट वो लोग को देना पड़ेगा, ठीक है। तो तब जाके वो लोग रसीद क्या करता है, बना के देता है, ठीक है, या आप रेफरेंस नंबर वो लोग को दिखा दीजिए वहीं पे, तब जाके वो लोग देता है ना। अब देखिए, ये तो एक तरह से ओल्ड स्कूल है ना, एकदम पुराना तरीका अभी तक है ना, कि मतलब सॉफ्टवेयर अपडेट ही नहीं हुआ, अभी पुराना जमाने के हिसाब चल रहा है। तो व्हाट दे हैव डन, they have only increased one text box in their form and nothing else, है ना, ठीक है, एक टेक्स्ट बॉक्स खाली इंक्रीज कर दिया, बस हो गया, बात खत्म, है ना, ठीक है। तो अभी, ठीक है, तो लेकिन वो जो फिर ये जो मणिपाल में क्या हुआ, शुरू में ऐसे काम होता था, मतलब जितना वो क्योंकि उसका असल में दो ही मोड ऑफ पेमेंट होता था। तो या तो आप क्या कीजिए, इससे पे कीजिए, ये डीडी से चेक के ये डिमांड ड्राफ्ट से पे कीजिए, ठीक है, या दूसरा होता था आप वो कार्ड से स्वाइप कर दीजिए, ठीक है, ओनली दीज टू मोड ऑफ पेमेंट वे देयर, नथिंग एल्स, तीसरा कुछ नहीं था, है ना। तो अभी क्या था कि थर्ड नथिंग वाज देयर। तो अभी ये मतलब ये लोग वहां पे जब पेमेंट करता था, तो चार्ज स्लिप निकलता था, उसका रेफरेंस नंबर जो था वो डालना पड़ता था उसके अंदर में ना, ठीक है, सिस्टम के अंदर में। तो उससे पता चलता था, और बाद में फिजिकल फॉर्म वहां पे जाता था, वो लोग क्रॉस चेक भी करता था, तो उसी से वो लोग मिलाता था सारा चीज, है ना, ठीक है। तो और एक चीज था, इसमें बहुत सारा बदमाशी भी होता था, जैसे शायद मैंने पहले ही बताया हुआ है, कि जैसे कोई स्टूडेंट अभी आया एडमिशन के लिए, ठीक है, बट उसका मान लीजिए ये मतलब वो जो स्टूडेंट आया वो आज आया, ठीक है, और कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि मतलब ये 15 दिन पहले ये लोग को पैसा देके गया हुआ है, ठीक है, बट ये लोग अभी तक उसका वो नहीं किया, अपलोड नहीं किया। तो अपलोड डेटा नहीं करने से क्या प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम ये आता था कि आपका बुक्स वहां से रिलीज नहीं होता था, ठीक है, और वो सीक्वेंस मेंटेन नहीं होता था, कि मतलब जो पहले किया बाद में किया, वो सीक्वेंस मेंटेन नहीं होता था, ठीक है। तो ये लोग क्या करता था कभी कभी बदमाशी की, जैसे ये आपने 15 दिन पहले पेमेंट किया हुआ है, बट अभी तक आपका नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपने कैश में पेमेंट किया था। और ये लोग क्या करेगा कि मैंने आज पेमेंट कर दिया, ठीक है, और मेरा अभी 15 दिन बाद भी जाने से होगा, क्योंकि बैच वाइज जाता था चीजें रिकॉर्ड्स, ठीक है, तो ये लोग क्या करेगा कि मेरा वाला स्लिप निकाल के आप में लगा देगा, ठीक है, और आपका पेमेंट कर देगा जो भी है इस तरह से, ठीक है, और मेरा वाला अटका के रख देगा ये 15 दिन तक, है ना। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारा बदमाशी करता था ये लोग, है ना, मैंने देखा हुआ था, काफी कुछ होता था इधर से उधर, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, जो नया सॉफ्टवेयर आया उसमें ये सब चीज को बंद कर दिया गया कंप्लीटली। तो नया सॉफ्टवेयर में क्या हुआ कि मतलब वो जो मशीन था वो कनेक्टेड था इसके साथ में, कंप्यूटर के साथ में, ठीक है। तो जो मशीन अमाउंट कैलकुलेट करेगा या बताएगा, वही मतलब इसमें आता था, मतलब कंप्यूटर में जो कैलकुलेट होता था वो मशीन में आता था, और कार्ड स्वाइप हो गया तो वो रेफरेंस नंबर जाके वो स्टूडेंट का अगेंस्ट में सेव हो जाता। तो अब यहाँ बदमाशी बंद हो गया कि आप अब ये काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि मतलब यू कैन नॉट डू दिस, मतलब ये जो स्वाइप होगा या जो भी होगा वो जिस स्टूडेंट का नाम पे उसी स्टूडेंट का नाम पे हो रहा था, ठीक है। तो इससे मतलब थोड़ा सा बेटर भी हो गया चीजें, ठीक है, तो बदमाशी भी वहां पे बच गया।
तो देखिए इस तरह से। और हाँ, जो बग एक्चुअली क्या था उस एसएमई के सॉफ्टवेयर में, जो नया सॉफ्टवेयर आया था वहां पे क्या था कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों देना जरूरी था, ठीक है, नहीं तो आपका फॉर्म ही जनरेट नहीं होता था वहां पे। अब जैसे यहाँ पे मैं बोला था ना, मेरा बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है इसका लास्ट नेम है ही नहीं ना, मिडिल नेम है, ठीक है, अब आप कैसे करके वहां पे दीजिएगा, ठीक है। तो उसमें एक बदमाशी किया जाता था वहां पे, ये किया जाता था कि मतलब फर्स्ट नेम डाल दिया जाता था और फिर लास्ट नेम में एक डॉट लगा दिया जाता था, ठीक है, क्योंकि डॉट तो पता नहीं चलता है, ठीक है। तो एक डॉट लगा दिया था और डॉट को भी एक्सेप्ट कर लिया था वो। तो नाउ दिस वाज अ बग, अ बिग बग एक्चुअली, ठीक है। मतलब जब वो सॉफ्टवेयर बना था तो बिहार से जगह को कंसिडर करके नहीं बना हुआ था, ठीक है। हालांकि देखिए वट एवर यू डू, ठीक है, वट एवर बिग थिंग यू आर डूइंग, सब चीज सब जगह कंसिडर करना मुश्किल हो जाता है ना एक्चुअली, ठीक है। जैसे अभी ये यस। जो हो रहा है ना, जो ये हम लोग कितना नुकसान हो रहा है सोचिए अभी, कि मतलब इंटरनेट कनेक्शन गायब हो जा रहा है, ठीक है। हमारा पढ़ाई बंद हो जा रहा है, काम बंद हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा अभी 2 दिन इंटरनेट गायब हुआ, कैसा लगा बताइए। सर कुछ ठीक नहीं लगा सर, मतलब सर काम रुक गया था सर बीच में, और अभी तो कोई हमारा आदत प्रोग्रेस हो नहीं गया ना कि दिखी। फॉर स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग हम लोग क्या करते हैं कि ये, ठीक है। इनफैक्ट सबसे बुरा तो गूगल। हालत हुआ मेरा ट्रेनीज का, अल्टीमेटली वो लोग ने ऐसे वीडियो सबमिट किया है, बोला कि मतलब कुछ कुछ रह ही गया है। तो लेकिन खैर वो मतलब रिव्यू वीडियो था। उसके बाद में अभी 25 को वो लोग को ये सबमिट करना है, उनका रिपोर्ट सबमिट करना है, ठीक है, रिपोर्ट का ड्राफ्ट सबमिट करना है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ट्रबल सब में वो यस। लोग हो गए बेचारा, ठीक है, कि वो लोग मतलब फोटो खींच के भी नहीं भेज पा रहा था ना, कि फोटो खींच के भेजे, ठीक है। फोन पे कितना आप देख के मदद कर पाइएगा, ठीक है भैया, बोल के। और एक्चुअली क्या होता है, आदत खत्म हो जाने के बाद मुश्किल होता है ना। जैसे एक जमाना मुझे आज भी याद है यस। कि आज से 15 साल पहले, ठीक है, क्योंकि उस समय में तो ये सब चीज था नहीं, तो हम लोग बहुत सारा ट्रबल शूटिंग ओवर फोन भी कर देते थे, ठीक है। तो क्योंकि वो एक आदत थोड़ा थोड़ा बना हुआ था ना, तो हम लोग ओवर फोन भी बहुत सारा ट्रबल शूटिंग कर देते थे, ठीक है। कि अगर कोई बोलता था मेरा इंटरनेट कनेक्शन नहीं चल रहा है, तो हम लोग फोन पे ही ऐसे करो, देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, वहां पे वो दिख रहा है, ऐसे करके मतलब एक गाइड करने का एक तरीका बन गया था। बट अभी इधर रिसेंटली मतलब 5 साल से तो एटलीस्ट हर किसी के पास फोन है, स्टूडेंट के पास में, तो हम लोग बोलते हैं ऐसे स्क्रीनशॉट भेजो, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट भेजता है। और अब तो और आदत बुरा होते जा रहा है, अभी तो हम लोग बोलते हैं रिमोट पे ले लेते हैं कंप्यूटर को, ठीक है, और हम लोग खुद से ठीक करके देते हैं ना, तो ये तो और खराब हो गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता जा रहा है, जो पुराना जो स्किल था हम लोग का भी, ठीक है, जो हम लोग ओवर फोन भी हम लोग बिना देखे हुए, ठीक है, याद करके हम लोग ट्रबल शूट कर देते हैं। बट खैर सिचुएशन अलग है ना, उस समय में चीजें थोड़ा होता था, इतना ज्यादा नहीं होता जैसे आज हो गया, ठीक है। आज तो सिचुएशन का कमी नहीं है, दुनिया भर का सिचुएशन आ गया है। मैं अलग टाइप से चीजों को रखता हूँ, आप अलग टाइप से चीजों को रखते हैं। मैं मतलब छेड़छाड़ कम करता हूँ कंप्यूटर से, कि मेरा कंप्यूटर स्टेबल रहे, ठीक है। जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा, ये मेरा कभी भी मैसेज नहीं जाएगा कि मेरा कंप्यूटर ठीक नहीं चल रहा है इसलिए आज क्लास नहीं लूंगा, है ना, ठीक है। ऐसा कभी नहीं जा रहा है। तो ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर, कभी इंटरनेट ठीक नहीं है, कभी कोई काम है, तो लाइक दैट, ठीक है। बट अभी कभी भी शायद मैंने ऐसा मैसेज नहीं किया होगा कि आज मेरा कंप्यूटर ठीक नहीं है, आज मैं क्लास नहीं लूंगा, है ना, ठीक है, इस तरह से, है ना, ठीक है। तो बिकॉज ये मेरे हाथ में है, तो मैं इसको पूरा कोशिश करता हूँ ठीक रखने का, ठीक है। जो मेरा हाथ में नहीं है अब उसमें तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब बैठे बैठे मतलब मेरा मोबाइल का या ये इंटरनेट कंपनी मैसेज कर दे रहा है कि आपका अभी नहीं चलेगा बोल के ना, ठीक है, इस तरह से। या उस दिन अजीब हो गया, ठीक है, जब 18 को, स्पेशली 18 को तो एक्सपेक्टेड नहीं था ना कि ये बंद रहेगा बोल के। जैसे उस दिन आपने मुझे कॉल किया कि आप ही का हो रहा है या सबका हुआ है, ऐसा है ना, ठीक है। तो यस। द फर्स्ट मैसेज आई गॉट एक्चुअली वाज फ्रॉम जियो, सुबह सुबह एकदम, है ना, ठीक है, कि जियो में बोला कि गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से ऐसा। अब मैंने देखा कि सच का नहीं काम कर रहा है वो। देन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट मैंने जाके अपना वाईफाई चेक किया, तो वो भी काम नहीं कर रहा था। बट जब मैंने बीएसएनएल में चेंज किया डेटा को, तो मैंने देखा कि हाँ बीएसएनएल काम कर रहा है, तो टिल आई थिंक, ठीक है, वो 8 या 9 बजे तक भी काम किया है बीएसएनएल, बट स्पीड उतना नहीं था, क्योंकि मेरा यहाँ रहता ही नहीं उसका स्पीड, तो ठीक है। तो बट वो चल रहा था, जो बेसिक मैसेज वगैरह करना है वो सब हो जा रहा था, ठीक है। बट आफ्टर सम टाइम, अब तो मैं बोल भी रहा था अपना वाइफ से कि देखो मतलब गवर्नमेंट वाला ही बदमाशी करता है, देखो मतलब दूसरा जो प्राइवेट पार्टी है वो लोग स्ट्रिक्टली मेंटेन कर रहे हैं सब चीजों को। बट इसको देखो कि मतलब शायद कोई ऑफिस में गया होगा तब जाके बंद किया होगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। कि मतलब उसको पूरा मतलब ऑफिस टाइम से हमको 10 बजे जाना है और वहां जाके हमको बंद करना है, तो ना ये तो एकदम अजीब सा चीज हो गया, ठीक है। तो खैर बाद में वो भी बंद कर दिया, वो भी नहीं चल रहा था, ठीक है, तो फिर तो ब्लैकआउट हो गया, ठीक है। तो मुझे तो लेकिन अच्छा लगा थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा क्यों लगा कि मतलब जैसे होता है ना, कभी गांव जाते हैं हम लोग तो शांति जो महसूस होता है ना, कि कोई डिस्टरबेंस नहीं एक तरह से, ठीक है, एक अलग टाइप का माहौल, तो वो टाइप का माहौल मुझे मिला एक तरह से, ठीक है ना, तो नो डिस्टरबेंस एट ऑल एक तरह से, ठीक है। और फोन तो बहुत कम ही लोग मुझे करता है, मुझे ज्यादातर मैसेजेस मिलता है, ठीक है। तो मैसेजेस तो लगभग बंद हो गया। अब बहुत साल के बाद में क्या हुआ कि लोग वो एसएमएस भेजना चालू किया उस दिन, है ठीक है, ये अजीब सा चीज था ना। एसएमएस मिलना चालू हुआ, कि मतलब ऐसा कुछ साल पहले होता था कि हम लोग एसएमएस से बात करते थे बहुत बार, ठीक है ना। तो लेकिन वो एसएमएस तो बंद हो गया था आफ्टर व्हाट्सएप एंड ऑल। तो बहुत दिन के बाद हुआ कि हाँ एसएमएस मिला, ठीक है। तो खैर लाइक दिस, ठीक है। यस सर। तो अभी उसमें भी जैसे मैंने बताया कि ये
जो हमारा SMU वाला भी था उसमें बग था, तो व्हाट वी यूज्ड टू डू लाइक दिस। तो अभी जो प्रॉब्लम भी चल रहा है हमारा ये जो अग्निवीर वाला भी, ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें फॉर सम इट इज नाइस, ठीक है, फॉर सम इट इज नॉट गुड अगेन, ठीक है ना, किसी किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए अच्छा नहीं है, मतलब वो आ रहा है, प्लस एंड माइनस इसमें भी आ रहा है ना, ठीक है। बट मुझे तो लगता है गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है ओनली फॉर कॉस्ट कटिंग, जितना मैंने 3-4 दिन में रिसर्च किया, ठीक है, बहुत लोगों को सुना मैंने, ठीक है, पर्सनली मैंने देखने की कोशिश किया। जैसे कि क्या हुआ कि अभी कोई कोई रक्षा एक्सपर्ट बता रहा है, ठीक है, कि रशिया को इतना मुश्किल हुआ यूक्रेन को काबू करने में, या अभी भी मुश्किल हो रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ मतलब ये वही वाला पॉलिसी की, टेम्पररी सोल्जर वाला पॉलिसी की, आप ऐसा सा सोल्जर ला रहे हैं जो एफिशिएंट ही नहीं है असल में। क्योंकि ये लोग के हिसाब से, मतलब जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर से लोग के हिसाब से, एक सोल्जर को तैयार करने में 7-8 साल तो लग ही जाता है, ठीक है, प्रॉपर सोल्जर तैयार करने में, ठीक है। तो ये 4 साल वाला सोल्जर क्या करेगा, मतलब ये टिक भी नहीं पाएगा, वो बोल रहा है, ठीक है। तो लाइक दैट है ना। तो मतलब आर्मी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, लोग ये बोल रहे हैं कि सर। आर्मी में पूरा पूरा देना चाहिए, तो हाँ, कहीं ना कहीं बात सही है। बट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग में जा रहा है अभी, ठीक है। और इसमें ऐसा नहीं कि आर्मी नहीं मिला हुआ है, आर्मी का चीफ वगैरह सब मिला हुआ है। और कल का पेपर में शायद साफ साफ दे दिया है कि नहीं, इसका अब आर्मी का जो भर्ती, चाहे कितना भी आंदोलन कर लो आप लोग, लेकिन आर्मी का जो भर्ती होगा वैसे ही होगा, ठीक है। और अब तो यस सर। ठंडा होता हुआ दिख रहा है अब तो, ठीक है। तो ठंडा क्यों हुआ पता है, ये पॉलिटिक्स घुस गया बीच में, इसीलिए जैसे RJD मतलब लगभग लगभग आ गया यहाँ पे एक्टिवली, कि हम लोग सपोर्ट यस करेंगे, सर। ठीक है। तो जो 18 का बंद था, 20 का बंद था, उसमें पूरा एक्टिव सपोर्ट, तो जैसे पॉलिटिक्स आ जाएगा तो वैसे मतलब कुछ स्टूडेंट्स का तो अपने आप हो जाएगा ना, मतलब मनोबल टूट जाएगा कि भाई यहाँ सच कह लो पॉलिटिक्स के लिए हो रहा है बोल के ना, ठीक है, ये सब चीजें। तो उसके कारण क्या हुआ, अब आंदोलन थोड़ा सा तो फीका पड़ गया, ठीक है, हल्का हो गया थोड़ा सा, है ना, ठीक है। अब गवर्नमेंट बोल रहा है कि हम अब यस सर। मतलब वो भी दे दिया कि अब हम लोग ला रहे हैं बहुत जल्दी, जुलाई में, मतलब वो आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, और जुलाई से आपका फॉर्म फिलिंग चालू हो जाएगा बोल के। तो अब जो मतलब सीरियस है, जो जाने वाला है, अब वो लोग तो अपना तैयारी में लग गया होगा, चलो कुछ और नहीं तो 4 साल का ही सही, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों को, मैंने बच्चा को टीवी पे भी सुनना था कि मेरा तो एज निकलते जा रहा है, हमको 2 साल का भी चलेगा, ऐसे ही बोला, या 1 साल का भी दे दो वो भी चलेगा हमको, तो ठीक है, कि हमको एक बार सिर्फ आर्मी में जाना है बोल के, 1 साल का भी होगा तो हम 1 साल में भी जाएंगे, देखिए, तो ऐसा ऐसा भी लोग मिल जा रहा है कि उसको मतलब 1 साल का मिले, 2 साल का मिले, तो उसके लिए भी जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मिक्स चीजें हैं, तो मेन कॉस्ट कटिंग के लिए शायद ये चीज किया जा रहा है कि दुनिया भर का जो पेंशन देना पड़ रहा था, पेंशन नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, ग्रेचुटी वगैरह एंड मेन थिंग्स, ठीक है। तो उसके कारण भी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा खेल खेला हुआ है, और ये 1 दिन 2 दिन से नहीं हो रहा है, बहुत साल से लोगों ने प्लान किया हुआ है, और लोगों को मालूम था कि मतलब ये अफरा तफरी लाने वाला है बोल की चीज, ठीक है, इतना आसान नहीं होगा, ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करना। बट मेरे हिसाब से मतलब गवर्नमेंट एक तरह से चालाकी से किया और हो गया लगभग लगभग, ये कर ही दिया है ना, ठीक है, इसको। तो क्योंकि अब उतना एजिटेशन वगैरह तो नहीं दिख रहा है टीवी पे, ठीक है, जितना वो सब के लिए था, CA वगैरह के लिए हुआ था, तो अब वो सब एजिटेशन तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। खैर एनीवेज, तो एल नेम हो गया हमारा, इसको हमने ऑप्शनल बना के रख दिया, नॉट नल करके रख दिया, ठीक है। देन आफ्टर दैट और क्या था, पासवर्ड था। अब देखिए, अगर ये आपके पास बना हुआ है, ठीक है, इसका नेक्स्ट लेवल होता है इस तरह का डेटा डिक्शनरी। तो डेटा डिक्शनरी अगर बना हुआ है तो आप किसी को भी दे दीजिए जो टाइप कर सकता है, जिसको थोड़ा बहुत SQL आता है ना, वो इजिली आपका डेटाबेस तैयार कर सकता है, देखिए, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है, यस प्रॉब्लम सर। यहाँ पे है ना प्लानिंग में, कि ये मतलब कौन कहाँ से रिलेटेड नहीं है, जैसे फॉरेन की, प्राइमरी की, ये सब चीजें है, ठीक है। तो अगर वो एक बार हो जाता है सब चीजें, देन इट्स सिंपल, ठीक है। ऑलराइट, तो यस सर। एल नेम, उसके बाद में PSS पासवर्ड, ठीक है। तो पासवर्ड को हम लोग अभी फिलहाल वेरिएबल कैरेक्टर 100 कर देते हैं, क्योंकि इसको हम लोग एनक्रिप्ट करके स्टोर करेंगे, जब स्टोर करेंगे तो। क्रिएट हो गया, एंड से दिस इज हाउ अ डेटा डिक्शनरी लुक्स लाइक, है ना, ठीक है, डिस्क्राइब करके जब आप देखते हैं इसको यूजर, तो यही हमारा डेटा डिक्शनरी एक्चुअली है, ठीक है। तो आप डेटा डिक्शनरी जब बनाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, हाथ से जब बनाते हैं तो आप इसी चीज को बना लीजिए वहां पे ना, कि दे शुड बी फील्ड्स, क्या क्या फील्ड आने वाला है, उसके बाद में उसका डेटा टाइप क्या होने वाला है, ठीक है, नल होगा कि नहीं होगा, कोई की है कि नहीं है, तो ये सब चीज आप मेंशन कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। उसके बाद में आप अपना से भी कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें आप मेंशन कर सकते हैं, कैन ऑलवेज डू दैट, है, ठीक है। तो ये डेटा, तो देखिए, डेटाबेस का एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि जो कैटलॉग है, डेटा डिक्शनरी होता है, वो डेटाबेस के अंदर ही आपको मिल जाता है, ठीक है। दोबारा अगर आपको चाहिए होगा डेटा डिक्शनरी तो आपको यहाँ वहाँ ढूंढने की जरूरत नहीं है, द डेटा बेस इटसेल्फ इज द डेटा डिक्शनरी, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो देखिए, अब कभी भी अगर हमको टेबल देखना पड़ता है ना, क्या डेटा टाइप है नहीं है, तो आप सिंपली एक कमांड यहाँ पे डालते हैं और आपको मिल जाता है, आपको दिख जाता है आराम से यहाँ पे, है ना, ठीक है। ऑलराइट, नाउ अभी देखिए इतना कर दिया हमने, इसके बाद में सिर्फ वो क्वेरी को हम रन करके देखते हैं, ठीक है, लेट अस रन द क्वेरी। और अब देखते हैं हम लोग कि क्या मैसेज आता है हम लोग, है ना। यस सर। तो ये देखिए अब कुछ और आ रहा है कि ट्राइंग टू गेट प्रॉपर्टी दिस, ठीक है, ऑफ नॉन ऑब्जेक्ट। तो अभी क्या हुआ, टेबल तो मिल गया हम लोग को, ठीक है, टेबल तो मिल गया,
बट यहाँ से कुछ फॉल्स आ रहा है एक्चुअली में, ठीक है। मतलब एक बार इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या आ रहा है यहाँ पे। कि जैसे ये देखिए जो गेट रिजल्ट है, हमने देखा ना यहाँ पे कि ये दो में से एक वैल्यू देगा हमको, या तो रिजल्ट देगा या तो, मतलब ये जो इफेल्स है, ये इफेल्स हम लोग को यहाँ नहीं करके हम लोग कहीं और कर लेना चाहिए, बिकॉज वो देखिए ना, तो इट विल गिव फॉल्स और इट विल गिव माई एसक्यूएल रिजल्ट। तो ये जो वैलिडेशन जो हमने इफेल्स लगाया है वो इसके ऊपर नहीं करना होगा, रिजल्ट के ऊपर में, ठीक है, बिकॉज वो रिजल्ट सेट दे ही नहीं रहा है एक्चुअली में, ठीक है, इट इज नॉट गिविंग एनी रिजल्ट सेट, ठीक है। वो असल में फॉल्स दे रहा है कि कुछ मिला ही नहीं हमको, कोई रिजल्ट ही नहीं मिला है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग को करना होगा कि ये अगर ट्रू है या ये फॉल्स नहीं है, ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, आगे का काम करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम लोग कि इफ, ठीक है, कि एस टी एम पी गेट रिजल्ट, ठीक है। आप ट्रू लिखिए मत लिखिए, इट्स अप टू यू, ठीक है, बिकॉज मतलब ये रिटर्न तो ट्रू कर ही रहा है, ठीक है, ये कुछ रिटर्न कर रहा है। या एक काम यस सर। करते हैं, अच्छा चलिए इतना पे रह के पहले टेस्ट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब फॉल्स नहीं आना चाहिए एक्चुअली में, फॉल्स नहीं आना चाहिए वहां पे, ठीक है, तो ये काम करें। अच्छा एक काम ये भी करते, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। कि अगर इसमें कोई रिजल्ट हो तभी जाके आगे जाए, ठीक है। तो एक मेरा थोड़ा सा डाउट है, पहले एक बार इसको चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, लेट मी चेक। तो असल में देखिए अब यहाँ से तो अगर इसमें कुछ होगा तभी अंदर जाने वाला है, मतलब लॉगिन फेल्ड वाला मैसेज हमको बाहर में देना होगा एक्चुअली में, ठीक है, वी डोंट हैव टू गिव इट हियर। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको तो पहले ये वाला पार्ट को हटा ही देते हैं, बिकॉज मुझे रिजल्ट को चेक करने से मेरे ख्याल से काम हो जाना चाहिए, डोंट नीड दिस एक्चुअली, ठीक है। चेक एक बार देख लेते इसको, इसको हटाते, इसको भी हटाते। तो देखिए ना लॉगिन फेल्ड बता रहा है, एकदम सही है, बिकॉज वहां पे डेटा नहीं है हमारे पास में, दैट इज वाई, क्योंकि वो फॉल्स आ रहा था इसलिए, ठीक है, फॉल्स आ रहा था, ठीक है। और वो समथिंग रिटर्न को हम लोग हटा देते हैं पहले यहाँ से, ये वाला। इनफैक्ट टेस्टिंग बंद ही कर देते हैं पूरा, बिकॉज ये काम कर रहा है। लॉगिन फेल्ड आ रहा है, एकदम सही है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम चाहने से डायरेक्टली यहाँ पर डेटा दे सकते थे, बट मैं डायरेक्टली दूंगा नहीं यहाँ पे डेटा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम कोई यूआई से लेंगे डेटा को, ठीक है, मतलब टेबल में। अब पूरा एक देखिए, ये सॉफ्टवेयर जब किसी को आप देते हैं, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर जब कोई यूज करेगा, तो सबसे पहला क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है ना सॉफ्टवेयर का। तो अब जब हम लोग यस एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखने की कोशिश करें, तो ये सब बातें भी हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना, ठीक है। जैसे आप ये मोबाइल फोन आपके हाथ में जब नया नया आता है, या जब आप उसको रीसेट करते हैं एक्चुअली, है ठीक है, फैक्ट्री सेटिंग्स पे रीसेट कर देते हैं, तो क्या होता है, द फर्स्ट थिंग इज इट विल आस्क यू फॉर योर नेम, ठीक है, आपका नाम पूछता है, उसके बाद में और भी सेटिंग्स लेता है, एंड देन इट बिकम्स रेडी टू यूज, है ना। सेम चीज यहाँ पे भी होना चाहिए। जब एक यूजर, और देखिए कॉन्टेक्ट मैनेजर, ये तो कुछ पर्सनल टाइप का चीज हो गया ना, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन वाला बात तो नहीं है। तो हम लोग को वो सोच के ही इस सॉफ्टवेयर को तैयार करना होगा कि जैसे फर्स्ट टाइम जब यूजर यूज करता है तो कोई ना कोई अकाउंट से उसको प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। तो जो कि ऑलरेडी है हमारे पास में, यूजर का टेबल वगैरह है। तो इसमें जो डेटा है ना, इसमें डेटा हमको उसी हिसाब से लेना होगा, ठीक है। तो कुछ हम व्यूज भी बनाते हैं, और वो व्यू बनाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे। तो खैर हम लोग कुछ अलग सा फंक्शन भी बना लेंगे एक्चुअली, जैसे अभी जो यूजर मॉडल बना रहे थे वहां पे एक न्यू यूजर का फंक्शन बना सकते हैं फिलहाल, ठीक है, और उसको अलग से टेस्ट कर सकते हैं। एंड देन वी कैन क्रिएट अ व्यू, और उसके बाद में व्यू से कनेक्ट कर देंगे उसको हम लोग, है ना, ठीक है। तो पहले फोकस करते हैं मॉडल के ऊपर में ही, है ना, कि जैसे बोला गया था ना कि आप मॉडल को, क्योंकि मॉडल किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, मॉडल इज नॉट डिपेंडेंट ऑन व्यू, मॉडल इज नॉट डिपेंडेंट ऑन कंट्रोलर एक्चुअली, ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो मॉडल आप इंडिपेंडेंटली बना के उसको आप इंडिपेंडेंटली टेस्ट भी कर, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, देखिए ना, एक एक फंक्शन को अलग से हम टेस्ट करके देख रहे हैं। जैसे ऑथेंटिकेट हमारा टेस्ट हो गया ऑलरेडी, ठीक है, बट उसको अभी एक और काम करूंगा मैं, यहाँ पे मैं कुछ पैरामीटर भी डाल के देखूंगा, ऑलरेडी डाला हुआ है हमने पैरामीटर, देखिए ना वहाँ पे डाला हुआ है। तो ऑथेंटिकेट में, तो अभी ऑथेंटिकेट टेस्ट करके हमने देख लिया, तो एक पाथ तो उसे काम कर रहा है, बिकॉज अभी तक कोई यूजर है नहीं टेबल में हमारा, तो नहीं मिल रहा है, तो वो बता दे रहा है लॉगिन फेल्ड करके। बट हमको चेक करना है दूसरा वाला पाथ भी, ठीक है, तो लॉगिन सक्सेसफुल वाला वो भी चेक करना है हम लोग को, ठीक है। बट आई वांट दैट कि पहले हम लोग क्या करें, पहले हम लोग एक न्यू यूजर का फंक्शन बना ले यहाँ पे, ठीक है, उससे नया यूजर क्रिएट करें,
ठीक है, उससे नया यूजर हम लोग क्रिएट कर ले, और उसके बाद में तब हम लोग फिर ऑथेंटिकेट का सेकंड पार्ट जो है हम टेस्ट करके देख सकेंगे वहां पे ना, ठीक है। तो अभी फोकस करते हैं हम लोग मॉडल के यस ऊपर सर। में, है ना, ठीक है। और यस सर। वो साथ साथ में थोड़ा सा वो डिजाइन पैटर्न वाला भी जैसे जैसे मुझे मौका मिलता है, तो आपका वो जावा का डाउट्स एज वेल एज डिजाइन पैटर्न में मिक्स करते हुए चलता हूँ, उसको भी बढ़ाना जरूरी है ना, ठीक है। बिकॉज आई थिंक यस सर। डिजाइन पैटर्न पे अगर काम कीजिएगा सीरियसली तो ओओपी का एक लेवल हो जाएगा आपका, है ना, ठीक है। मतलब उसमें क्या है ना, उसमें हमको एप्लीकेशन दिख जाएगा वो सब चीजों का, जैसे आप ये बनाते हैं, इंटरफेस बनाते हैं, ठीक है। बट अभी भी बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं कि इंटरफेस क्यों क्यों बनाएंगे हम इंटरफेस को, है ना, ठीक है। अभी भी बहुत क्लियरिटी नहीं होता बहुत ज्यादा कि इनहेरिटेंस क्यों करेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। तो व्हेन यू डू दैट, ठीक है, तो इतना सारा मतलब सिचुएशंस आएगा वहां पे, जैसे ऑल टुगेदर वी हैव अराउंड कितना था, 23 और 24 डिजाइन पैटर्न्स है ना, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो पूरा तो मुझे भी नहीं आता है, ठीक है। तो बट कॉमन वंस आई नो नाउ, ठीक है, कॉमन वंस एकदम आ गया है। तो कॉमन वाला जो है वो डिस्कस करते हुए चलेंगे, और धीरे धीरे मुझे भी तो प्रोफेशन बनना है, मतलब एक एक को मुझे भी समझ जाना है वहाँ पे, ठीक है। बिकॉज इन फ्यूचर मतलब मुझे एक्सपर्ट बन के और ये सब चीज लोगों को सिखाना है, ठीक है, तभी तो रेवेन्यू आएगा, नहीं तो खाली ये सब सिखाने से रेवेन्यू थोड़ी ना आएगा, ठीक है। तो जब यस सर। मौका मिला हुआ है तो फिर मुझे भी उस लेवल पे काम करना है एक्चुअली में, ठीक है। तो मुझे गिव अप नहीं करना, एकदम उस लेवल पे काम करना है मुझे, ठीक है। कि यहीं से मतलब हम लोग बाहर के बच्चों को भी पढ़ाएंगे, अगर नॉलेज होगा तो डेफिनेटली विल गेट स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, है ना, ठीक है। और मैंने देखा लोकल फोकस करने से कोई फायदा ही नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो मतलब वी हैव टू बी इंटरनेशनल, जैसे लोग है वैसे करके हम लोग को भी करना पड़ेगा, और ज्यादा आसान हो गया एक्चुअली में, ठीक है, इफ यू नो थिंग्स, ठीक है। तो अगर आप में क्वालिटी है, बात है, ठीक है, तो आप इजीली आई थिंक यू कैन कनेक्ट टू मेनी पीपल अराउंड द ग्लोब अभी, है, ठीक है, पॉसिबल है। तो मैंने तो पूरा एकदम यस काम सर। करना उस तरह से चालू कर दिया कि नहीं मुझे एकदम ऐसे करे काम ही करना है ना, ठीक है। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं मृत्युंजय, फिर शाम को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो शाम को वही सिंगलटन पैटर्न से करेंगे, तो कुछ पढ़ना है तो पढ़ यस लीजिएगा सर। उसके ऊपर में, ठीक है। ओके सर। ठीक ठीक है, फिर शाम को कंटिन्यू करते हैं। बाय सर। बाय।